वेलकम टू EMN TV हिंदू मीडिया नेटवर्क में खुश आमदीद। आखिर इंग्लिश लाजमी क्यों है? क्योंकि इंग्लिश दौर जदीद का लाजमी हिस्सा, इंग्लिश दौर जदीद का लाजमी जुज़, इंग्लिश दौर जदीद का लाजमी तकाज़ा और इंग्लिश दौर जदीद की लाजमी जरूरत। आज के इस दौर में इंग्लिश का आना बाइसे इफ्तिखार, इंग्लिश का ना आना बाइसे नदामत, इंग्लिश का आना ज्यादा दर्जे की अलामत, इंग्लिश का ना आना कम दर्जे की अलामत, इंग्लिश का आना ज्यादा तालीम याफ्ता होने की अलामत, इंग्लिश का ना आना कम तालीम याफ्ता होने की अलामत, इंग्लिश का आना ज्यादा बाशऊर होने की अलामत, इंग्लिश का ना आना कम बाशऊर होने की अलामत, इंग्लिश का आना ज्यादा अक्लमंद होने की अलामत, इंग्लिश का ना आना कम अक्लमंद होने की अलामत, इंग्लिश का आना ज्यादा रोशन ख्याल होने की अलामत और इंग्लिश का ना आना कम रोशन ख्याल होने की अलामत। EMN TV हिंदू मीडिया नेटवर्क आपके लिए लाए सबसे ज्यादा हैरत अंगेज, सबसे ज्यादा नाकाबिले फरामोश, सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा मौसम हिंदू कंप्लीट इंग्लिश कोर्स। फर्स्ट लेवल यानी हिंदू बॉटम लाइन इंग्लिश कोर्स आपको प्रॉपर इंग्लिश बोलने का माहिर बनाता है। सेकंड लेवल यानी हिंदू स्मार्ट लाइन इंग्लिश कोर्स आपको एडवांस लेवल इंग्लिश प्रॉपर बोलने का माहिर बनाता है। थर्ड लेवल यानी हिंदू एक्सपर्ट लाइन इंग्लिश कोर्स आपको न सिर्फ ग्रामर, एकेडमिक इंग्लिश, किताबी इंग्लिश बोलने और लिखने का माहिर बनाता है, बल्कि आपकी शख्सियत को इंग्लिश एक्सपर्ट में तब्दील करके रख देता है। आइए देखते हैं आखिर हिंदू कंप्लीट इंग्लिश कोर्स दीगर तमाम कोर्सेज से मुख्तलिफ क्यों है। दीगर तमाम कोर्सेज रिवायती टीचिंग मेथोडोलॉजी की बुनियाद पर डिजाइन किए जाते हैं, लेकिन हिंदू ISGM यानी इंस्टेंट सिग्नल्स जनरेशन मेथोडोलॉजी की बुनियाद पर डिजाइन किया गया है। ISGM यानी इंस्टेंट सिग्नल्स जनरेशन मेथोडोलॉजी इंग्लिश को आपके दिमाग में इंस्टॉल करती चली जाती है। दीगर तमाम कोर्सेज का बुनियादी मकसद इंग्लिश को सिखाना होता है, लेकिन हिंदू का बुनियादी मकसद इंग्लिश सिखाना हरगिज नहीं, बल्कि ये इंग्लिश को आपके दिमाग के अंदर इंस्टॉल करना होता है। दीगर तमाम कोर्सेज इंग्लिश सिखाने के बजाय इंग्लिश में जुमले बनाने का तरीकाकार सिखाते हैं। इंग्लिश में जुमले बनाने का तरीकाकार सिखाना अलग काम है और इंग्लिश को सिखाना एक बिल्कुल ही अलग काम है। हर साल लाखों लोग इंग्लिश के बजाय इंग्लिश जुमले बनाने का तरीकाकार सीखते हैं और फिर थोड़े ही दिनों में सब का सब उनके सहनों से उनका खुद गायब हो जाता है। इन लाखों लोगों में से कोई भी इंग्लिश पर बोल ही नहीं पाता। लेकिन इंग्लिश में जुमले बनाने का तरीकाकार सिखाने के बजाय पूरी की पूरी इंग्लिश आपके दिमाग के अंदर इंस्टॉल करता चला जाता है। जब इंग्लिश आपके अपने ही दिमाग के अंदर खुद मौजूद होगी, तभी तो आपकी जबान खुद ब खुद पर इंग्लिश बोलेगी। दीगर तमाम कोर्सेज सिखाने वाले सीखने वाले को इंग्लिश जबान के बजाय इंग्लिश ग्रामर के चक्कर में फंसा डालते हैं। सीखने वाला ग्रामर की पेचीदगियों के जाल में फंस जाता है और इंग्लिश पर बोलने में महारत हासिल करने से सरासर महरूम रह जाता है। लेकिन आपको इंग्लिश ग्रामर के चक्कर में फंसाने के बजाय आपको ग्रामर की तमाम पेचीदगियों से मुकम्मल तौर पर आजाद कर देता है। बिल्कुल मुख्तलिफ टीचिंग मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करता है। पूरा का पूरा इंग्लिश लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर आपके दिमाग में इंस्टॉल करता चला जाता है। मजीद ये ISGM यानी इंस्टेंट सिग्नल्स जनरेशन मेथोडोलॉजी आपके दिमाग में IRAP यानी IRAP यानी इंस्टेंट एंड रैंडम एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग की जबरदस्त सलाहियत पैदा कर देती है। यानी आपका दिमाग ग्रामर की बुनियाद पर प्रोसेसिंग करने के बजाय इंस्टेंट सिग्नल्स की बुनियाद पर प्रोसेसिंग करना शुरू कर देता है, जो कि बहुत हल्की और बहुत रफ्तार मेथोडोलॉजी है। ग्रामर की बुनियाद पर इंग्लिश बोलने वाला जितनी देर में एक जुमला बोलने की कोशिश करता है, उतनी ही देर में आप 10 जुमले बोल चुके होते हैं। जरा ठंडे दिल से गौर करें, एक देहाती चंद महीने अमेरिका या बर्तानिया में रहने के बाद बगैर ग्रामर सीखे किस तरह पर इंग्लिश बोलने लगता है। जरा ठंडे दिल से गौर करें, दुनिया में अनमोल लोग उर्दू, हिंदी, सिंधी, पंजाबी या फिर कोई और मादरी जबान बोलते हैं, लेकिन जरा ये तो बताइए कि जो मादरी जबान बोलते हैं उस जबान की ग्रामर उनमें से कितने लोगों को आती है? जवाब ये है कि लोग जो मादरी जबान बोलते हैं उस मादरी जबान की ग्रामर तो उन्हें आती ही नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनी मादरी जबान पर बोल रहे होते हैं। जरा ठंडे दिल से गौर करें, जब आप नन्हे मुन्ने बच्चे थे आपने अपनी मादरी जबान क्यों कर सीखी? जवाब ये है कि आपने अपनी मादरी जबान यानी वो जबान जो आप रोजाना बोलते हैं बगैर किसी ग्रामर के सीख डाली। जरा ठंडे दिल से गौर करें, एक देहाती सिर्फ और सिर्फ चंद महीने अमेरिका या बर्तानिया में आराम के बाद पर इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है, लेकिन हमारे यहाँ मास्टर डिग्री होल्डर्स भी इस देहाती की तरह पर इंग्लिश बोल ही नहीं पाते। जरा ठंडे दिल से गौर करें, आखिर क्या वजह है कि मगरबी मुल्क में मुकीम एक देहाती तो कामयाबी के साथ पर इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है, लेकिन मास्टर डिग्री होल्डर्स ऐसा नहीं कर पाते? जवाब ये है कि उस देहाती का दिमाग ग्रामर की बुनियाद पर प्रोसेसिंग करता ही नहीं, बल्कि सिग्नल जनरेशन की बुनियाद पर प्रोसेसिंग करता है। इस किस्म की प्रोसेसिंग वजन में बहुत हल्की और रफ्तार में इंतहाई तेज होती है, जबकि मास्टर डिग्री होल्डर का दिमाग ग्रामर की बुनियाद पर प्रोसेसिंग करता है। इस किस्म की प्रोसेसिंग वजन में भारी और रफ्तार में काफी सुस्त होती है। मजीद ये कि इस किस्म की प्रोसेसिंग करने के लिए दिमागी ताकत के साथ साथ दिमाग और जबान का तालमेल काफी मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। बसूरत दीगर प्रोसेसिंग बहुत सुस्त रफ्तार होगी और बोलने में सुस्त रफ्तारी और दिक्कत का सामना होगा। बस आपको ग्रामर की तमाम पेचीदगियों से मुकम्मल तौर पर आजाद कर देता है और आपके दिमाग को ग्रामर के बजाय इंस्टेंट सिग्नल जनरेशन की बुनियाद पर प्रोसेसिंग करने की आदत डालता है, जो कि इंतहाई हल्की और बहुत रफ्तार मेथोडोलॉजी है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब हम नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं तो हमारा नन्हा मुन्ना और कमजोर सा दिमाग इसी मेथोडोलॉजी के जरिए अपनी मादरी जबान पूरी की पूरी सीख डालता है।
न किसी किताब की जरूरत, न ही किसी कॉपी की जरूरत, न किसी पेन की जरूरत, न ही किसी पेंसिल की जरूरत, न याद रखने का डर और न ही भूल जाने का खौफ। तो फिर आखिर करना क्या होगा? अगर आप सच्चे दिल से प्रॉपर इंग्लिश बोलने के ख्वाहिशमंद हैं तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होगा, वो भी दुनिया का आसान तरीन काम। वो वाहिद और आसान तरीन काम ये है कि आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर हिंदू इंग्लिश कोर्स के चैप्टर्स को बार बार सुनना होगा। अब आपको बताइए, प्रॉपर इंग्लिश बोलने की सलाहियत हासिल करने के लिए इससे ज्यादा आसान तरीका भला कौन सा हो सकता है? अगर आप में वाकई सच्ची लगन है, अगर आप वाकई अपनी जात से मुखलिस हैं और अगर आप वाकई प्रॉपर इंग्लिश बोलने का सच्चा जज्बा अपने अंदर रखते हैं तो फिर तो ये काम करना आपके लिए जरा भी मुश्किल ना होगा। जितना ज्यादा आप चैप्टर्स को बार बार सुनते रहेंगे उतना ही ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रक्चर, इंग्लिश लैंग्वेज मैकेनिज्म, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोसीजर्स और लाखों की तादाद में इंग्लिश अल्फाज खुद ब खुद एक खुदकार निजाम के तहत आपके दिमाग में इंस्टॉल होते चले जाएंगे। हमारा दावा है सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों की मुख्तसर सी मुद्दत में आपकी जिंदगी का सबसे गंभीर मसला यानी इंग्लिश बोलना आपके लिए मजीद कोई मसला नहीं रहेगा। फर्स्ट लेवल यानी इंग्लू बॉटम लाइन इंग्लिश कोर्स आपको इंग्लिश पर बोलने का माहिर बनाएगा। सेकंड लेवल यानी इंग्लू स्मार्ट लाइन इंग्लिश कोर्स आपको एडवांस लेवल इंग्लिश पर बोलने का माहिर बनाएगा। और थर्ड लेवल यानी इंग्लू एक्सपर्ट लाइन इंग्लिश कोर्स आपको ग्रामर, एकेडमिक इंग्लिश, किताबी इंग्लिश बोलने और लिखने का माहिर बनाएगा। अगर आप पर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो 3 महीनों का बिल्कुल मुफ्त फर्स्ट लेवल यानी इंग्लू बॉटम लाइन इंग्लिश कोर्स करें। अगर आप इससे भी ज्यादा आगे जाना चाहते हैं और एडवांस लेवल इंग्लिश भी पर बोलना चाहते हैं तो मजीद 3 महीनों का बिल्कुल मुफ्त सेकंड लेवल यानी इंग्लू स्मार्ट लाइन इंग्लिश कोर्स भी कर लें। अगर आप बुलंद तरीन दर्जे पर जाना चाहते हैं और ग्रामर, एकेडमिक इंग्लिश और किताबी इंग्लिश के भी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो फिर मजीद 3 महीनों का बिल्कुल मुफ्त एक्सपर्ट लाइन इंग्लिश कोर्स भी कर लें। दिन रात आपकी खिदमत के मिशन में मसरूफ है। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारी हौसला अफजाई करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल EMN TV सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी हर वीडियो को लाइक जरूर करें, अच्छे कमेंट जरूर करें और नेकी का काम यानी लोगों को इंग्लिश सीखने का मौका फराहम करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल EMN TV अपने जानने वालों से जरूर शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो फौरी तौर पर आप तक पहुंच सके। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ अहम बातों का जानना बहुत जरूरी है। पहली अहम बात, जब भी हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो हो सकता है शुरू में हमें बोरियत महसूस हो, लेकिन कुछ ही दिनों में हमें आदत पड़ जाती है और हमें बोरियत के बजाय मजा आना शुरू हो जाता है। चैप्टर्स को बार बार सुनने की आदत डालने कुछ ही दिनों में आदत पड़ जाएगी और आपको हर नए चैप्टर का बेताबी के साथ इंतजार रहा करेगा। दूसरी अहम बात, चैप्टर नंबर 1.1 का मतलब है पहले मॉड्यूल का पहला चैप्टर। चैप्टर नंबर 1.2 का मतलब है पहले मॉड्यूल का दूसरा चैप्टर। चैप्टर 2.1 का मतलब है दूसरे मॉड्यूल का पहला चैप्टर। चैप्टर 2.2 का मतलब है दूसरे मॉड्यूल का दूसरा चैप्टर। चैप्टर 3.1 का मतलब है तीसरे मॉड्यूल का पहला चैप्टर और चैप्टर 3.2 का मतलब है तीसरे मॉड्यूल का दूसरा चैप्टर। तीसरी अहम बात, आपको पहले से इतनी ही इंग्लिश आती ही क्यों ना हो, लेकिन इस कोर्स से पूरा का पूरा फायदा हासिल करने के लिए आपने तो शुरू तो 0 से ही करना है। यानी अगर आपने चैप्टर 1.1 से शुरू नहीं किया तो इस वीडियो को बंद कर दें और फौरी तौर पर चैप्टर EBE 1.1 से आगाज करें। चौथी अहम बात, हो सकता है चैप्टर में मौजूद बात सुन ले आपको अजीबोगरीब महसूस हो, लेकिन आपने इनके अजीबोगरीब होने की परवाह किए बगैर सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। असल में आपके दिमाग को उस मैकेनिज्म की आदत डाली जा रही है जिसके तहत इंग्लिश जबान में सेंटेंसेस या जुमले बनाए जाते हैं। मजीद ये कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सारी चीजें खुद ब खुद वाज़ेह होती चली जाएंगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके बहुत से सवालों के जवाब खुद ब खुद आपको मिलते चले जाएंगे। इसलिए सब्र, तहम्मुल और इत्मीनान के साथ बस आगे बढ़ने का सिलसिला जारी व सारी रखें। हर चैप्टर को बार बार सुने और हर बार मुकम्मल तवज्जो के साथ सुने। हमारी वेबसाइट एड्रेस www.inglu.world, हमारा यूट्यूब चैनल www.inglu.world/EMN TV। तो आइए जनाब बढ़ते हैं आज के चैप्टर की जानिब। वेलकम टू EMN TV, इंग्लू मीडिया नेटवर्क में खुशामदीद। वेबसाइट एड्रेस www.inglu.world, यूट्यूब चैनल www.inglu.world/EMN TV। EBE यानी इंग्लू बॉटम लाइन इंग्लिश, मॉड्यूल नंबर EBE 1, चैप्टर नंबर EBE 1.9 यानी पहले मॉड्यूल का नवा चैप्टर। सेक्शन नंबर 1, वोकैबुलरी, याददाश्त। पार्टिसिपेशन, हिस्सा लेना, किसी चीज में हिस्सा लेना। पार्टिसिपेशन, हिस्सा। पार्टिसिपेशंस, हिस्से। 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 पार्टिसिपेट,
का मतलब होता है किसी भी काम में हिस्सा लेना, किसी भी चीज में हिस्सा लेना, किसी भी चीज में किसी के साथ मिलकर कोई काम अंजाम देना, किसी चीज को पार्टिसिपेट करना, पार्टिसिपेशन से ये मुराद है। कंट्रीब्यूशन हिस्सा, कंट्रीब्यूट करना, किसी चीज में हिस्सा लेना, कंट्रीब्यूशन हिस्सा, कंट्रीब्यूशंस हिस्से, कंट्रीब्यूशन हिस्सा, कंट्रीब्यूशंस हिस्से, कंट्रीब्यूशन हिस्सा, कंट्रीब्यूशंस हिस्से, कंट्रीब्यूशन हिस्सा, कंट्रीब्यूशंस हिस्से, कंट्रीब्यूशन हिस्सा, कंट्रीब्यूशंस हिस्से। थॉट सोच या ख्याल, थॉट सोच या ख्याल, थॉट सोच या ख्याल, थॉट्स सोचें, थॉट सोच, थॉटें, सॉरी थॉट्स सोचें, थॉट सोच, 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 थॉट्स सोचें। प्लान मंसूबा, प्लान्स मंसूबे, प्लान मंसूबा, प्लान्स मंसूबे, प्लान मंसूबा, प्लान्स मंसूबे, प्लान मंसूबा, प्लान्स मंसूबे, प्लान मंसूबा, प्लान्स मंसूबे। स्कीम मंसूबा, स्कीम्स मंसूबे, स्कीम मंसूबा, स्कीम्स मंसूबे, स्कीम मंसूबा, स्कीम्स मंसूबे। ओपिनियन राय, ओपिनियंस एक से ज्यादा राय, ओपिनियंस राय, ओपिनियन राय, ओपिनियंस एक से ज्यादा राय, ओपिनियन राय, ओपिनियंस आरा, ओपिनियन राय, ओपिनियंस आरा, ओपिनियन राय, ओपिनियंस आरा। आरा का मतलब होता है एक से ज्यादा राय, राय का उर्दू में जो प्लूरल है वो आरा है। ओपिनियन राय, ओपिनियंस आरा, ओपिनियन राय, ओपिनियंस आरा। सेक्शन नंबर 2 सेंटेंसेस। इस सेक्शन में हम सेंटेंसेस बनाएंगे। दीज ये, आर हैं, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं। गुड अच्छा, अच्छी, अच्छे। प्लान्स मंसूबे। ऑफ का, की, के। पार्टिसिपेशन हिस्से के, हिस्सा लेने के। गुड प्लान्स अच्छे मंसूबे, गुड प्लान्स अच्छे मंसूबे, गुड प्लान्स अच्छा मंसूबा, गुड प्लान्स अच्छा मंसूबा, गुड प्लान्स अच्छे मंसूबे, गुड प्लान्स अच्छे मंसूबे। ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्से के, हिस्सा लेने के, शिरकत करने के। ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्सा लेने के, ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्सा लेने के, ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्सा लेने के। प्लान्स ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्सा लेने के मंसूबे, प्लान्स ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्सा लेने के मंसूबे, प्लान्स ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्सा लेने के मंसूबे। गुड प्लान्स ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्सा लेने के अच्छे मंसूबे, गुड प्लान्स ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्सा लेने के अच्छे मंसूबे, गुड प्लान्स ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्सा लेने के अच्छे मंसूबे, गुड प्लान्स ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्सा लेने के अच्छे मंसूबे। दीज आर गुड प्लान्स ऑफ पार्टिसिपेशन ये हिस्सा लेने के अच्छे मंसूबे हैं। दीज आर गुड प्लान्स ऑफ पार्टिसिपेशन ये हिस्सा लेने के अच्छे मंसूबे हैं। दीज आर गुड प्लान्स ऑफ पार्टिसिपेशन ये हिस्सा लेने के अच्छे मंसूबे हैं। दीज आर गुड प्लान्स ऑफ पार्टिसिपेशन ये हिस्सा लेने के अच्छे मंसूबे हैं। दीज आर गुड प्लान्स ऑफ पार्टिसिपेशन ये हिस्सा लेने के अच्छे मंसूबे हैं। सेंटेंस नंबर 2। दीज ये, आर हैं, बेटर ज्यादा अच्छे, स्कीम्स मंसूबे। ऑफ का, की, के। पार्टिसिपेशन हिस्सा, पार्टिसिपेशन हिस्सा, पार्टिसिपेशन हिस्सा। ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्से के, हिस्सा लेने के। ऑफ पार्टिसिपेशन
हिस्से के, हिस्सा लेने के, ऑफ पार्टिसिपेशन, हिस्से के, हिस्सा लेने के, स्कीम्स ऑफ पार्टिसिपेशन, हिस्सा लेने के मंसूबे, स्कीम्स ऑफ पार्टिसिपेशन, हिस्से के मंसूबे, स्कीम्स ऑफ पार्टिसिपेशन, हिस्सा लेने के मंसूबे, स्कीम्स ऑफ पार्टिसिपेशन, हिस्सा लेने के मंसूबे, स्कीम्स ऑफ पार्टिसिपेशन, हिस्सा लेने के मंसूबे, बेटर स्कीम्स ऑफ पार्टिसिपेशन, हिस्सा लेने के अच्छे, ज्यादा बेहतर, ज्यादा अच्छे मंसूबे, बेटर स्कीम्स ऑफ पार्टिसिपेशन, हिस्सा लेने के ज्यादा अच्छे मंसूबे, बेटर स्कीम्स ऑफ पार्टिसिपेशन, हिस्सा लेने के ज्यादा अच्छे मंसूबे, बेटर स्कीम्स ऑफ पार्टिसिपेशन, हिस्सा लेने के ज्यादा अच्छे मंसूबे। दीज आर बेटर प्लान्स ऑफ पार्टिसिपेशन, ये हिस्सा लेने के ज्यादा अच्छे मंसूबे हैं। दीज आर बेटर स्कीम्स ऑफ पार्टिसिपेशन, ये हिस्सा लेने के ज्यादा अच्छे मंसूबे हैं। दीज आर बेटर स्कीम्स ऑफ पार्टिसिपेशन, ये हिस्सा लेने के ज्यादा अच्छे मंसूबे हैं। दीज आर बेटर स्कीम्स ऑफ पार्टिसिपेशन, ये हिस्सा लेने के ज्यादा अच्छे मंसूबे हैं। सेंटेंस नंबर 3, दीज ये, आर हैं, द बेस्ट सबसे अच्छे, एडवाइसेस मशवरे, ऑफ का की के, कंट्रीब्यूशन हिस्सा लेने के, कंट्रीब्यूशन हिस्सा लेना, हिस्सा, कंट्रीब्यूशन हिस्सा लेना या हिस्सा, ऑफ कंट्रीब्यूशन हिस्से के या हिस्सा लेने के, ऑफ कंट्रीब्यूशन हिस्से के या हिस्सा लेने के, ऑफ कंट्रीब्यूशन हिस्से के या हिस्सा लेने के, एडवाइसेस ऑफ कंट्रीब्यूशन हिस्सा लेने के मशवरे, एडवाइसेस ऑफ कंट्रीब्यूशन हिस्सा लेने के मशवरे, एडवाइसेस ऑफ कंट्रीब्यूशन हिस्सा लेने के मंसूबे, एडवाइसेस ऑफ कंट्रीब्यूशन हिस्सा लेने के मंसूबे, द बेस्ट एडवाइसेस, द बेस्ट एडवाइसेस सबसे ज्यादा अच्छे मशवरे, 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 द बेस्ट एडवाइसेस ऑफ कंट्रीब्यूशन हिस्सा लेने के सबसे ज्यादा अच्छे मशवरे, द बेस्ट एडवाइसेस ऑफ कंट्रीब्यूशन हिस्सा लेने के सबसे ज्यादा अच्छे मशवरे, द बेस्ट एडवाइसेस ऑफ कंट्रीब्यूशन हिस्सा लेने के सबसे अच्छे मशवरे, द बेस्ट एडवाइसेस ऑफ कंट्रीब्यूशन हिस्सा लेने के सबसे अच्छे मशवरे। दीज आर द बेस्ट एडवाइसेस ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये हिस्सा लेने के सबसे अच्छे मशवरे हैं। दीज आर द बेस्ट एडवाइसेस ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये हिस्सा लेने के सबसे अच्छे मशवरे हैं। दीज आर द बेस्ट एडवाइसेस ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये हिस्सा लेने के सबसे अच्छे मशवरे हैं। दीज आर द बेस्ट एडवाइसेस ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये हिस्सा लेने के सबसे अच्छे मशवरे हैं। तवज्जो फरमाइए, हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल EMN TV ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी हर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अच्छे कमेंट्स ज़रूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी तौर पर आप तक पहुंच सके। और भलाई का काम यानी इंग्लिश सीखने में लोगों की मदद करने के लिए हमारा चैनल अपने जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारा चैनल है www.inglu.world/EMN TV। आप इस एड्रेस के ज़रिए भी हमारे चैनल तक पहुंच सकते हैं यूट्यूब पे। और इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप यूट्यूब की वेबसाइट खोलें, सर्च बार के अंदर आप EMN TV लिखें, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा, हमारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। सेंटेंस नंबर 4, दोज वो, आर हैं, दोज आर वो हैं, दोज आर वो हैं, दोज आर वो हैं, बैड बुरे, बैड बुरे, बैड बुरे, बुरा बुरी, बैड बुरा बुरी बुरे, सजेशंस मशवरे, सजेशंस मशवरे, सजेशंस मशवरे, ऑफ का की के, ऑफ का की के, ऑफ का की के, कंट्रीब्यूशन हिस्सा, कंट्रीब्यूशन हिस्सा, कंट्रीब्यूशन हिस्सा,
ऑफ कंट्रीब्यूशन हिस्से का, ऑफ कंट्रीब्यूशन हिस्से का। कंट्रीब्यूशन का असल मतलब होता है हिस्सा, हिस्सा लेना नहीं होता। हिस्सा लेने को कहते हैं कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूशन सिर्फ हिस्सा होता है, लेकिन समझाने की गर्ज से, समझाने के मकसद से मैंने इसे हिस्सा लेना बोला है ताकि समझ में ज़्यादा अच्छा आए। पार्टिसिपेशन का मतलब भी हिस्सा लेना नहीं होता, हिस्सा होता है, लेकिन चूंकि हिस्सा बोलने से मायनी या मीनिंग्स या मफहूम ज़्यादा अच्छा वाजे नहीं हो रहा था, तो मैंने आपको हिस्सा लेना बोलकर समझाया। तो असल मतलब इसका हिस्सा है, जो इसका ओरिजिनल मतलब है। ऑफ कंट्रीब्यूशन हिस्से का, ऑफ कंट्रीब्यूशन हिस्से का, ऑफ कंट्रीब्यूशन हिस्से का, ऑफ कंट्रीब्यूशन हिस्से का, हिस्से की, हिस्से की। सजेशंस ऑफ कंट्रीब्यूशन हिस्से के मशवरे। सजेशंस, अच्छा सिर्फ एक सजेशन होता तो कहलाता है हिस्से का मशवरा। क्योंकि यहाँ सजेशंस है तो ये हिस्से का मशवरे कहलाएगा, और हिस्से का मशवरे से ज़्यादा बेहतर है हिस्से के मशवरे। सजेशंस ऑफ कंट्रीब्यूशन हिस्से के मशवरे, सजेशंस ऑफ कंट्रीब्यूशन हिस्से के मशवरे, सजेशंस ऑफ कंट्रीब्यूशन हिस्से के मशवरे। बैड सजेशंस बुरे मशवरे। बैड सजेशन होता तो हम कहते हैं बुरा मशवरा, बैड सजेशन नहीं है बल्कि बैड सजेशंस है तो बुरे मशवरे। बैड सजेशंस बुरे मशवरे, बैड सजेशंस बुरे मशवरे, बैड सजेशंस बुरे मशवरे। बैड सजेशंस ऑफ कंट्रीब्यूशन हिस्से के बुरे मशवरे, बैड सजेशंस ऑफ कंट्रीब्यूशन हिस्से के बुरे मशवरे। यानी किसी चीज में हिस्सा लेने के बुरे मशवरे, हिस्से के बुरे मशवरे एग्जैक्ट मीनिंग है, लेकिन समझाने के गर्ज से हम ये कह सकते हैं कि हिस्सा लेने के बुरे मशवरे, तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। बैड सजेशंस ऑफ कंट्रीब्यूशन हिस्सा लेने के बुरे मशवरे, बैड सजेशंस ऑफ कंट्रीब्यूशन हिस्सा लेने के बुरे मशवरे, बैड सजेशंस ऑफ कंट्रीब्यूशन हिस्सा लेने के बुरे मशवरे। दीज आर बैड सजेशंस ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये हिस्सा लेने के बुरे मशवरे हैं। अच्छा ये नहीं वो, दोस्त जो है वो ये को नहीं कहते, दोस्त का मतलब होता है वो, और दोस्त का मतलब होता है वो और एक से ज्यादा, यानी दोस्त सजेशंस, दोस्त के साथ सजेशन नहीं लगेगा, प्लूरल लगेगा। बहरहाल दोज आर बैड सजेशंस ऑफ कंट्रीब्यूशन, वो हिस्सा लेने के बुरे मशवरे हैं। दोज आर बैड सजेशंस ऑफ कंट्रीब्यूशन, वो हिस्सा लेने के बुरे मशवरे हैं। दोज आर बैड सजेशंस ऑफ कंट्रीब्यूशन, वो हिस्सा लेने के बुरे मशवरे हैं। दोज आर बैड सजेशंस ऑफ कंट्रीब्यूशन, वो हिस्सा लेने के बुरे मशवरे हैं। सेंटेंस नंबर 5, दोज वो, आर हैं, दोज आर वो 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 हैं। बैड बुरे, ओपिनियंस राय, आरा। एक ओपिनियन को राय कहते हैं, दो ओपिनियंस को राय नहीं आरा कहते हैं, तीन ओपिनियंस को राय नहीं आरा कहते हैं, आरा। ओपिनियंस आरा, ओपिनियंस राय या आरा, ओपिनियंस राय या आरा। ऑफ का की के, ऑफ का की के। पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन का मतलब है हिस्सा, पार्टिसिपेशंस का मतलब है हिस्से। चूंकि दोस्त है इसलिए सिंगल नहीं आएगा, पार्टिसिपेशन नहीं आएगा, दोस्त के साथ आएगा पार्टिसिपेशंस। पार्टिसिपेशंस हिस्से, पार्टिसिपेशंस हिस्से। ऑफ पार्टिसिपेशंस हिस्से, हिस्सा लेने के या हिस्सों के। ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्सों के, हिस्से के। ऑफ पार्टिसिपेशंस हिस्सों के, हिस्से के। ऑफ पार्टिसिपेशंस हिस्सों के या हिस्से के। ओपिनियंस ऑफ पार्टिसिपेशंस हिस्सों के राय, हिस्सों की आरा, हिस्से लेने की आरा। ओपिनियंस ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्से लेने की आरा। ओपिनियंस ऑफ पार्टिसिपेशंस हिस्से लेने की आरा। ओपिनियंस ऑफ पार्टिसिपेशंस हिस्से लेने की आरा, आरा यानी राय। ओपिनियंस ऑफ पार्टिसिपेशंस हिस्से लेने की आरा। बैड ओपिनियंस
ऑफ पार्टिसिपेशंस, हिस्से लेने की बुरी आरा। बैड ओपिनियंस ऑफ पार्टिसिपेशंस, हिस्से लेने की बुरी आरा। बैड ओपिनियंस, हिस्से लेने की बुरी राय, बुरे मशवरे। बैड ओपिनियंस ऑफ पार्टिसिपेशन, ओपिनियन ख्याल को भी कहते हैं। बैड ओपिनियंस ऑफ पार्टिसिपेशन, ओपिनियन लेने के बुरे ख्याल, बुरी राय, बुरे आरा। बैड ओपिनियंस ऑफ पार्टिसिपेशन, हिस्से लेने के बुरे आरा। बैड ओपिनियंस ऑफ पार्टिसिपेशन, हिस्से लेने की बुरी आरा। दोज आर बैड ओपिनियंस ऑफ पार्टिसिपेशंस, वो हिस्से लेने की बुरी आरा हैं। दोज आर बैड ओपिनियंस ऑफ पार्टिसिपेशंस, वो हिस्से लेने की बुरी आरा हैं। दोज आर बैड ओपिनियंस ऑफ पार्टिसिपेशंस, वो हिस्से लेने की बुरी आरा हैं। सेंटेंस नंबर 6, दोज वो, आर हैं, दोज आर वो हैं, दोज आर वो हैं, दोज आर वो हैं। द वर्स्ट बुरी तरीन, बदतरीन। द वर्स्ट बुरी तरीन, बदतरीन। द वर्स्ट बुरी तरीन, बदतरीन। द वर्स्ट बुरा तरीन, बदतरीन। द वर्स्ट सबसे ज्यादा बुरा, द वर्स्ट सबसे ज्यादा बुरा। द वर्स्ट सबसे ज्यादा बुरा, द वर्स्ट सबसे ज्यादा बुरा। थॉट्स सोच, थॉट्स सोचें। एक थॉट होता तो हम सोच कहते, ख्याल कहते। थॉट्स हैं एक से ज्यादा सोच, एक से ज्यादा ख्याल। थॉट्स सोच, थॉट्स सोचें, सॉरी, थॉट्स सोचें। ऑफ बाकी के, कंट्रीब्यूशन हिस्से या हिस्सा लेना, कंट्रीब्यूशन हिस्सा लेना। थॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, हिस्सा लेने की सोच। थॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, हिस्सा लेने की सोच। थॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, हिस्सा लेने की सोच। थॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, हिस्से की सोच। थॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, हिस्से की सोच। हिस्से की सोच ये एग्जैक्ट मीनिंग है। हिस्सा लेने की सोच सिर्फ समझाने की गर्ज से ऐसा मैं बोल रहा हूं। थॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, हिस्से की सोच। थॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, हिस्से की सोच। थॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, हिस्से की सोच। अच्छा, कंट्रीब्यूट की कुछ मिसालें ले लेते हैं। जैसे खाना पकाने में कंट्रीब्यूट करना, यानी खाना पकाने में हिस्सा लेना। खाना पकाने में पार्टिसिपेट करना, यानी खाना पकाने में हिस्सा लेना। क्रिकेट खेलने में कंट्रीब्यूट करना, यानी क्रिकेट खेलने में हिस्सा लेना। क्रिकेट खेलने में पार्टिसिपेट करना, यानी क्रिकेट खेलने में हिस्सा लेना। क्रिकेट खेलने में अपना भी रोल प्ले करना, हिस्सा लेना, अपना भी रोल प्ले करना। तो कंट्रीब्यूशन या पार्टिसिपेशन से ये मुराद है। अच्छा जी, द वर्स्ट थॉट, सबसे बुरी सोच। द वर्स्ट थॉट, अच्छा थॉट से तो सोचें हो जाएगा। द वर्स्ट थॉट्स, सबसे बुरी सोचें। 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 द वर्स्ट थॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, हिस्से की सबसे बुरी सोचें। द वर्स्ट थॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, हिस्से की सबसे बुरी सोचें। द वर्स्ट थॉट्स, हिस्से की बदतरीन सोचें। द वर्स्ट थॉट्स, हिस्से की बदतरीन सोचें। द वर्स्ट थॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, सॉरी शायद मैं थोड़ा सा रॉन्ग बोल दिया था। द वर्स्ट थॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, हिस्से की बदतरीन सोचें। द वर्स्ट थॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, हिस्से की सबसे बुरी सोचें। द वर्स्ट थॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, हिस्से की सबसे बुरी सोचें। These are the worst thoughts of contribution, ये हिस्से की सबसे बुरी सोचें हैं। These are the worst thoughts of contribution, ये हिस्सा लेने की सबसे बुरी सोचें हैं। Those are, sorry, these नहीं है, those है। Those are the worst thoughts of contribution, वो हिस्सा लेने की सबसे बुरी सोचें हैं। Those are the worst thoughts of contribution, वो हिस्सा लेने की सबसे बुरी सोचें हैं।
दोज आर द वर्स्ट थॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, वो हिस्सा लेने की सबसे बुरी सोचें हैं। देखिए अगर यहाँ दिस होता तो यहाँ थॉट आता, थॉट्स नहीं आता। अगर यहाँ इट होता तो यहाँ थॉट आता यानी सिंगल आता, थॉट्स नहीं आता। लेकिन अगर यहाँ दीज होगा, थॉट खुद ब खुद थॉट्स में तब्दील हो जाएगा। अगर यहाँ दोज होगा, थॉट खुद ब खुद थॉट्स में तब्दील हो जाएगा। तो एक दफा और देख लेते हैं। दोज आर द वर्स्ट थॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, वो हिस्सा लेने की सबसे बुरी सोचें हैं। दोज आर द वर्स्ट थॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, वो हिस्सा लेने की सबसे बुरी सोचें हैं। तवज्जो फरमाइए, याद रखिए इस दुनिया में कुछ भी हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ता है। कुछ ना कुछ किए बगैर कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर आपके अंदर इंग्लिश बोलने की सच्ची लगन है तो जब जब आप फारिग हुआ करें, जब जब आपको वक्त मिला करें, इंग्लिश कोर्स के चैप्टर्स को स्टार्ट करें और सुनना शुरू कर दें। जितना ज़्यादा आप सुनते रहेंगे उतनी ही ज़्यादा इंग्लिश पर बोलने की सलाहियत आपके अंदर पैदा होती चली जाएगी और मजबूत होती चली जाएगी। सेंटेंस नंबर 7, दीज ये, आर हैं, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं। स्मॉल छोटा, छोटी छोटे, स्मॉल छोटा छोटी छोटे, स्मॉल छोटा छोटी छोटे। पार्टिसिपेशन हिस्सा, पार्टिसिपेशंस हिस्से, पार्टिसिपेशंस हिस्से, पार्टिसिपेशंस हिस्से। ऑफ का की के, ऑफ का की के। ओपिनियन राय, ओपिनियन एक राय। ओपिनियन को आरा नहीं कहेंगे क्योंकि ये ओपिनियंस नहीं है, ओपिनियन है, एक राय है। एक राय को एक राय कहते हैं, एक आरा नहीं कहते। और दो राय को दो राय नहीं कहते बल्कि आरा, दो आरा कहते हैं, यानी दो राय। ओपिनियन राय, ओपिनियन राय, ओपिनियन राय। ऑफ ओपिनियन राय का, राय की, राय के। ऑफ ओपिनियन राय का, राय की, राय के। ऑफ ओपिनियन राय का, राय की, राय के। पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन राय का हिस्सा यानी राय में हिस्सा लेना। पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन राय के हिस्से, राय का हिस्सा नहीं, ये पार्टिसिपेशंस है यानी हिस्सा नहीं है ये बल्कि हिस्से है, एक से ज्यादा है। पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन राय के हिस्से। ओपिनियन, पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन राय के हिस्से। पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन राय के हिस्से। अगर पार्टिसिपेशन ऑफ ओपिनियन होता तो फिर कहते हैं राय का हिस्सा, राय का हिस्सा। लेकिन चूंकि पार्टिसिपेशन नहीं है बल्कि पार्टिसिपेशंस है तो राय के हिस्से हो गया। स्मॉल पार्टिसिपेशंस छोटे हिस्से, स्मॉल पार्टिसिपेशंस छोटे हिस्से। स्मॉल पार्टिसिपेशंस छोटे हिस्से, स्मॉल पार्टिसिपेशंस छोटे हिस्से। स्मॉल पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन राय के छोटे हिस्से, छोटे हिस्से। स्मॉल पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन राय के छोटे हिस्से यानी राय देने में छोटे हिस्से लेना, राय देने में छोटे हिस्से लेना। पार्टिसिपेशन हिस्से यानी हिस्सा लेना। स्मॉल पार्टिसिपेशन यानी छोटे लेवल पर हिस्सा लेना। बिग पार्टिसिपेशन का मतलब है बड़े लेवल के ऊपर हिस्सा लेना। स्मॉल पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन राय के छोटे हिस्से। स्मॉल पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन राय के छोटे हिस्से। स्मॉल पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन राय के छोटे हिस्से। दीज आर स्मॉल पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन, ये राय के छोटे हिस्से हैं। मतलब ये हुआ कि राय देने में जो हमने हिस्सा लिया है वो बड़े छोटे लेवल पर, छोटे पैमाने पर हिस्सा लिया है। अच्छा, इसके तशरी, इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे होगी। एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगी कि राय के छोटे हिस्से। दीज आर स्मॉल पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन, ये राय के छोटे हिस्से हैं। दीज आर स्मॉल पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन, ये राय के छोटे हिस्से हैं। दीज आर स्मॉल पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन, ये राय के छोटे हिस्से हैं। सेंटेंस नंबर 8,
दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं, स्मॉलर ज्यादा छोटे, स्मॉलर ज्यादा छोटे, स्मॉलर ज्यादा छोटे, स्मॉलर ज्यादा छोटे। कंट्रीब्यूशंस हिस्से, कंट्रीब्यूशंस हिस्से, कंट्रीब्यूशंस हिस्से, कंट्रीब्यूशंस हिस्से। ऑफ का की के, ऑफ का की के। ओपिनियन राय, ओपिनियन राय। ऑफ ओपिनियन राय का, राय की, राय के। ऑफ ओपिनियन राय का, राय की, राय के। ऑफ ओपिनियन राय का, राय की, राय के। कंट्रीब्यूशंस ऑफ ओपिनियन राय के हिस्से, यानी राय देने में हिस्से लेने। एक होता है राय देने में हिस्सा लेना, एक होता है राय देने में हिस्से लेने। तो ये राय देने में हिस्से हैं। कंट्रीब्यूशंस ऑफ ओपिनियन राय के हिस्से, कंट्रीब्यूशंस ऑफ ओपिनियन राय के हिस्से, कंट्रीब्यूशंस ऑफ ओपिनियन राय के हिस्से। स्मॉलर कंट्रीब्यूशंस ज्यादा छोटे हिस्से, 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 स्मॉलर कंट्रीब्यूशंस ज्यादा छोटे हिस्से। स्मॉलर कंट्रीब्यूशंस ऑफ ओपिनियन राय देने के ज्यादा छोटे हिस्से, स्मॉलर कंट्रीब्यूशंस ऑफ ओपिनियन राय के ज्यादा छोटे हिस्से, स्मॉलर कंट्रीब्यूशंस ऑफ ओपिनियन राय के ज्यादा छोटे हिस्से, स्मॉलर कंट्रीब्यूशंस ऑफ ओपिनियन राय के ज्यादा छोटे हिस्से। दीज आर स्मॉलर कंट्रीब्यूशंस ऑफ ओपिनियन ये राय के ज्यादा छोटे हिस्से हैं। दीज आर स्मॉलर कंट्रीब्यूशंस ऑफ ओपिनियन ये राय के ज्यादा छोटे हिस्से हैं। दीज आर स्मॉलर कंट्रीब्यूशंस ऑफ ओपिनियन ये राय के ज्यादा छोटे हिस्से हैं। दीज आर स्मॉलर कंट्रीब्यूशंस ऑफ ओपिनियन ये राय के ज्यादा छोटे हिस्से हैं। सेंटेंस नंबर 9, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं। द स्मॉलेस्ट सबसे ज्यादा छोटे, द स्मॉलेस्ट सबसे ज्यादा छोटे, द स्मॉलेस्ट सबसे ज्यादा छोटे, स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट सबसे ज्यादा छोटे। पार्टिसिपेशन हिस्सा, पार्टिसिपेशन हिस्सा। अब देखें यहां दीज है, अगर यहां दिस होता तो हम कहते कि ये हिस्सा, दिस का मतलब ये, पार्टिसिपेशन का मतलब हिस्सा, तो हम कहते ये हिस्सा। लेकिन चूंकि यहां पर दीज है तो पार्टिसिपेशन गलत है, इसको पार्टिसिपेशंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम पार्टिसिपेशंस बनाएंगे। दीज पार्टिसिपेशंस ये हिस्से, दीज पार्टिसिपेशंस। अच्छा देखें, ये जो बीच में मौजूद है ना, ये जो बीच में मौजूद है, ये सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा है, ये वर्ड्स सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं। असल जो कहानी है वो दीज की है और पार्टिसिपेशंस की है, ये दोनों मेन चीजें। यानी इस सेंटेंस में से, ये देखिए, मैं अगर इस पूरे सेंटेंस में से इसको गायब कर दूं तो अब भी ये जुमला मुकम्मल है। तो मेन लफ्ज है दीज और पार्टिसिपेशंस, ये दो मेन है। जो बीच में था वो मेन नहीं है, वो तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, जो असल सेंटेंस है वो नहीं है। तो ताल्लुक दीज का जो है वो पार्टिसिपेशंस के साथ है, जो बीच में था उसके साथ ताल्लुक नहीं है, वो तो सिर्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स हैं। तो मैं दोबारा ले आता हूं वो। अच्छा जी, द स्मॉलेस्ट पार्टिसिपेशंस सबसे ज्यादा छोटे हिस्से, द स्मॉलेस्ट पार्टिसिपेशंस सबसे ज्यादा छोटे हिस्से, द स्मॉलेस्ट पार्टिसिपेशंस सबसे ज्यादा छोटे हिस्से, द स्मॉलेस्ट पार्टिसिपेशंस सबसे ज्यादा छोटे हिस्से। द स्मॉलेस्ट पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन राय के सबसे ज्यादा छोटे हिस्से, द स्मॉलेस्ट पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन राय के सबसे ज्यादा छोटे हिस्से, द स्मॉलेस्ट पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन राय के सबसे ज्यादा छोटे हिस्से, द स्मॉलेस्ट पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन राय के सबसे ज्यादा छोटे हिस्से। दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन ये राय के सबसे ज्यादा छोटे हिस्से हैं। यानी राय देने में जो हमने हिस्से लिए
वो हिस्से सबसे ज्यादा छोटे हैं। दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन, ये राय के सबसे ज्यादा छोटे हिस्से हैं। दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन, ये राय के सबसे ज्यादा छोटे हिस्से हैं। दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन, ये राय के सबसे ज्यादा छोटे हिस्से हैं। तवज्जो फरमाइए, इंग्लिश प्रोफेशनल कोर्सेज करें, इंग्लू प्रोफेशनल कोर्सेज करें और अपने लिए रोजगार और आमदनी के जबरदस्त दरवाजे खोलें। इंग्लू ऑफिस प्रोफेशनल कोर्स, जो लोग ऑफिस वर्क करने की ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं, ये कोर्स उनके लिए है। इंग्लू बिजनेस प्रोफेशनल कोर्स, जो लोग बिजनेस की ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं, ये कोर्स उनके लिए। इंग्लू अकाउंटिंग प्रोफेशनल कोर्स, जो लोग अकाउंटिंग की ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए है। इंग्लू मल्टीमीडिया प्रोफेशनल कोर्स, जो लोग मल्टीमीडिया की ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं, वीडियोस बनाने की, प्रेजेंटेशंस बनाने की, ये उनके लिए है कोर्स। इंग्लू वेब प्रोफेशनल कोर्स, वो लोग जो वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसके माहिर बनना चाहते हैं, कोर्स उनके लिए। इंग्लू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये कोर्स उन लोगों के लिए जो डिजिटल मार्केटिंग को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। इंग्लू कंटेंट राइटिंग प्रोफेशनल कोर्स, जो लोग कंटेंट राइटिंग के माहिर बनना चाहते हैं। इंग्लू एकेडमिक राइटिंग प्रोफेशनल कोर्स, जो लोग एकेडमिक राइटिंग के प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। इंग्लू डेटा एंट्री प्रोफेशनल कोर्स, जो लोग डेटा एंट्री के प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, उनके लिए है। और इंग्लू सोशल मीडिया प्रोफेशनल कोर्स, ये उनके लिए जो सोशल मीडिया के प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। वेबसाइट एड्रेस हमारा नोट कर लीजिए, www.inglu.world। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये कोर्सेज हम लॉन्च करते रहेंगे। सेंटेंस नंबर 10, दोज आर, वो हैं, दोज आर, वो हैं, दोज आर, वो हैं। लार्ज, बड़े, बड़ा, बड़ी, लार्ज, बड़ा, बड़ी, बड़े, लार्ज, बड़ा, बड़ी, बड़े। पार्टिसिपेशंस, हिस्से, पार्टिसिपेशंस, हिस्से, पार्टिसिपेशंस, हिस्से। लार्ज पार्टिसिपेशन, अच्छा जी। ऑफ, काकी के, ऑफ, काकी के। थॉट, ख्याल, थॉट, ख्याल, थॉट, ख्याल। ऑफ थॉट, ख्याल का, ऑफ थॉट, सोच का, ऑफ थॉट, सोच का, ऑफ थॉट, सोच का, ऑफ थॉट, सोच का। पार्टिसिपेशंस ऑफ थॉट, सोच में हिस्सा लेना, सोच के हिस्से, यानी वो हमने जो हिस्से लिए सोच के लिए, सोच बताने के लिए जो हिस्से लिए, तो उस तरह का है। पार्टिसिपेशंस ऑफ थॉट, सोच के हिस्से। 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 लार्ज पार्टिसिपेशंस ऑफ थॉट, सोच के बड़े हिस्से, यानी सोच बताने में, सोच का इजहार करने में जो हमने बड़े हिस्से लिए, जो हमने हिस्से बड़े लेवल के ऊपर लिए, ये मीनिंग बनती है। लार्ज पार्टिसिपेशंस ऑफ थॉट, अच्छा पार्टिसिपेशंस को हम किरदार अदा करना भी कह सकते हैं, पार्टिसिपेशंस को हम रोल अदा करना भी कह सकते हैं, यानी सोच के लिए हमने जो बड़े किरदार अदा किए, जो बड़े हिस्से लिए, ठीक है। दोज आर लार्ज पार्टिसिपेशंस ऑफ थॉट, वो सोच के बड़े हिस्से हैं। दोज आर लार्ज पार्टिसिपेशंस ऑफ थॉट, वो सोच के बड़े हिस्से हैं। दोज आर लार्ज पार्टिसिपेशंस ऑफ थॉट, वो सोच के बड़े हिस्से हैं। दोज आर लार्ज पार्टिसिपेशंस ऑफ थॉट, वो सोच के बड़े हिस्से हैं। सेंटेंस नंबर 11, दोज आर, वो हैं, दोज आर, वो हैं, दोज हैं, वो हैं। लार्जर कंट्रीब्यूशंस, बड़े हिस्से, लार्ज, ज्यादा बड़े हिस्से। लार्जर कंट्रीब्यूशंस, 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 ज्यादा बड़े हिस्से। ऑफ थॉट, सोच के, ऑफ थॉट, सोच के, ऑफ थॉट, सोच के। लार्जर कंट्रीब्यूशंस ऑफ थॉट, सोच के ज्यादा बड़े हिस्से, यानी सोच का इजहार करने में हमने जो हिस्से लिए वो ज्यादा बड़े लेवल पे लिए, ये मीनिंग बनेगी। लार्जर कंट्रीब्यूशंस ऑफ थॉट, सोच के ज्यादा बड़े हिस्से, सोच के ज्यादा बड़े हिस्से। लार्जर कंट्रीब्यूशंस ऑफ थॉट, सोच के ज्यादा बड़े हिस्से, सोच के ज्यादा बड़े हिस्से। दोज आर लार्जर कंट्रीब्यूशंस ऑफ थॉट, वो सोच के ज्यादा बड़े हिस्से हैं। लार्जर कंट्रीब्यूशंस ऑफ थॉट, वो सोच के ज्यादा बड़े हिस्से हैं। सेंटेंस नंबर 12, दोज आर, वो हैं, द लार्जेस्ट, सबसे बड़े। पार्टिसिपेशन, हिस्सा,
पार्टिसिपेशन हिस्सा, लेकिन चूंकि यहाँ पर दोष है तो दोष के साथ पार्टिसिपेशन नहीं बल्कि पार्टिसिपेशन इस्तेमाल होगा। तो द लार्जेस्ट पार्टिसिपेशंस, द लार्जेस्ट पार्टिसिपेशंस, सबसे बड़े हिस्से, द लार्जेस्ट पार्टिसिपेशंस, सबसे बड़े हिस्से, लार्जेस्ट पार्टिसिपेशंस, सबसे बड़े हिस्से, लार्जेस्ट, द लार्जेस्ट पार्टिसिपेशंस, सबसे बड़े हिस्से, द लार्जेस्ट पार्टिसिपेशंस ऑफ थॉट्स, सोच के सबसे बड़े हिस्से, द लार्जेस्ट पार्टिसिपेशंस ऑफ थॉट, सोच के सबसे बड़े हिस्से, सोच का सबसे बड़ा किरदार, द लार्जेस्ट पार्टिसिपेशंस ऑफ थॉट, सोच के सबसे बड़े हिस्से, दीज आर द लार्जेस्ट पार्टिसिपेशंस ऑफ थॉट, ये सोच के सबसे बड़े हिस्से हैं, दीज आर द लार्जेस्ट पार्टिसिपेशंस ऑफ थॉट, ये सोच के सबसे बड़े हिस्से हैं। अगर आप इसको रिपीट करना चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा इस वक्त जल्दी आगे बढ़ना चाहूँगा क्योंकि वीडियो की टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जब फरमाइए, इंग्लू ऑनलाइन कोचिंग सेंटर, घर बैठे तमाम सब्जेक्ट सीखिए, इम्तिहान में ज़बरदस्त नंबर हासिल कीजिए, अपनी पसंद के दिनों में सीखिए, अपनी पसंद की टाइमिंग्स या औकात में सीखिए, अपनी पसंद की रफ्तार के साथ सीखिए, घर बैठे वीडियो के जरिए सीखिए, जितनी बार चाहे वीडियो चलाइए और जितनी बार चाहे सीखें। 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, BSc, BCom, BBA, MSc, MCom, MBA, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड मैनी मोर सब्जेक्ट्स। हमारी वेबसाइट का एड्रेस याद रख लीजिए इन कोर्सेज के लिए, www.inglu.world। वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह हम ये कोर्सेज लॉन्च करते रहेंगे। और अब मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूँगा, अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।